महिला जानती थी कि आज उसकी बहन रानी की शादी है, फिर भी उसने सबके सामने जाकर रानी के सिर से वह कीमती मुकुट खींचकर उतार दिया। वजह भी ऐसी थी कि हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि रानी ने सिर्फ उसका होने वाला पति ही नहीं छीना था, बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी वही मुकुट भी अपने सिर पर पहनकर उसे नीचा दिखा रही थी। असल में यह महिला एक बड़े मंत्री की इकलौती बेटी थी और उसके नाना का परिवार दक्षिण भारत का बहुत बड़ा व्यापारी परिवार था। लेकिन बाकी अमीर घरानों की लड़कियों की तरह वह घर के अंदर बैठकर जिंदगी बिताने वाली नहीं थी। वह चाहती थी कि देश की हालत बदले और आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो। जब राजकुमार ने दरबार में जनता के हित में कई बड़े फैसले लेने की बात रखी तो महिला को लगा कि यही इंसान आगे चलकर एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बन सकता है। इसलिए जब राजकुमार खुद उसके घर रिश्ता लेकर आया तो उसने बिना झिझक शादी के लिए हामी भर दी। इसके बाद पूरे 3 साल तक उसने हर कदम पर राजकुमार का साथ दिया और उसकी सत्ता मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन एक दिन हमेशा की तरह गरीबों के बीच मदद बांटते हुए उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी, जो अपने पिता की रखेल के साथ मिलकर गरीब लोगों पर रौब जमा रहा था। महिला ने उसी वक्त उन्हें सबके सामने बेनकाब नहीं किया, बल्कि मन ही मन फैसला कर लिया कि अब उसे इस राजकुमार से हर रिश्ता खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। मगर अगले ही दिन वह रखेल राजकुमार को साथ लेकर महिला के सामने आ पहुंची और अकड़ कर बताने लगी कि उसके पिता ने उसे वापस घर बुला लिया है और अब उसे अपनी पत्नी के नाम से परिवार में जगह भी मिलने वाली है। यह सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ की इज्जत और पहचान का इस्तेमाल उस रखेल को ऊपर उठाने के लिए कर दिया था। इतना ही नहीं, राजकुमार और वह औरत उसके सामने बिल्कुल बेझिझक होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। महिला ने पूछा, राजकुमार, हमारी शादी होने वाली है, फिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? राजकुमार ने बड़ी बेशर्मी से कहा, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। वह बहुत नाजुक है, अगर मेरी पत्नी बनकर महल में आई तो लोग उसे परेशान करेंगे और वह दुखी होगी। यह सुनकर महिला के चेहरे पर भले ही नाराजगी थी, लेकिन अंदर से वह बेहद खुश थी, क्योंकि जिस रिश्ते से निकलने का रास्ता वह 3 साल से ढूंढ रही थी उसका रास्ता अब राजकुमार ने खुद उसके हाथ में दे दिया था। मगर राजकुमार को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वह चाहे तो वह उसे महल में रख सकता है, बस पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा बल्कि दूसरी पत्नी बनकर रहना होगा। यह सुनते ही महिला को उसकी बात पर हंसी आ गई। जिन 3 सालों में उसके परिवार ने राजकुमार को ताकतवर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उसके नाना के परिवार ने भी बेहिसाब पैसा खर्च किया, आखिर उन्होंने एक अच्छे राजा को नहीं बल्कि एक एहसान फरामोश इंसान को तैयार किया था। अब महिला ने खुद फैसला किया कि वह अपनी बहन को लेकर राजकुमार की माँ रानी माँ से मिलने जाएगी, जबकि उसकी बहन अभी भी अपनी जीत पर घमंड कर रही थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।